अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अगर हम उसको ट्रीट ना करें तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थराइटिस होता क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जोड़ हैं। शोल्डर का जॉइंट हो गया, हमारा हिप जॉइंट हो गया, हमारा नी जॉइंट हो गया, हमारा एंकल जॉइंट हो गया। अगर किसी वजह से हमारे इस जॉइंट की अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो गई है और आप लोग अपने काम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों की जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ रही हैं, तो इट मीन्स कि आप लोगों को अर्थराइटिस है और आप लोगों को डॉक्टर ने भी ये डायग्नोज कर दिया। तो अर्थराइटिस को हम मेडिसिन के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं जस्ट पेन कम करने के लिए, क्योंकि जो अर्थराइटिस या इसके अलावा जो हमारे पास ओस्टियोआर्थराइटिस है, ओस्टियोपोरोसिस है, इसको हम ठीक इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल ही इसको जड़ से ख़त्म कर दें। हम जस्ट इसको बढ़ने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जस्ट इसकी ट्रीट करने की ऑप्शंस जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो हमें पता चल गया कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स जो होती हैं उसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। अब मसला क्या है कि अगर हम इस अर्थराइटिस को ठीक नहीं करते हैं या हम इसको अगर देखते नहीं हैं, हम कह देते हैं कि नहीं चलो छोड़ो, दर्द हो रही है कोई बात नहीं, हम अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला बन सकती है। मतलब ये कि हमारे पास डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। हम बिल्कुल ही उस जॉइंट को आप लोग समझे कि वो बिल्कुल काम नहीं करेगा और आप लोग बिल्कुल उससे हाथ धो बैठेंगे। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि ओस्टियोआर्थराइटिस या ओस्टियोपोरोसिस जो होती है ना, वो इतना हमारी बोन्स को, हमारे जोड़ को इतना कमज़ोर कर देता है कि डेथ रेट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो हमें ये कंप्लेन जो होती है वो वुमेन्स के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी आजकल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी जो डाइट है वो ठीक नहीं है और हमारा एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है, बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर रेट होता है वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, और मेल्स में भी होता है। तो आज जो है हम बात करेंगे अपने शोल्डर के अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए कि हम कौन सी ऐसी सिंपल सी एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे हमारा जो अर्थराइटिस है वो प्रिवेंट हो सकता है बढ़ने से। मतलब कि हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे जो जोड़ हैं, बेसिकली कि हमारी जो हड्डियां हैं वही हमारा जोड़ बनाती हैं। तो अगर हमारी बोन्स ठीक होंगी तो ही हमारा जॉइंट ठीक होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी उन एक्सरसाइजेस को जिसके थ्रू हम अपने शोल्डर के अर्थराइटिस या हमारी नेक के जो अराउंड अर्थराइटिस डेवलप हो जाता है उसको हम कैसे ठीक करेंगे विदाउट एनी मेडिकेशंस, बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल थेरेपी। और आप लोग वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को अर्थराइटिस है या अगर आप लोगों के जॉइंट में पेन होती है तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोगों ने इसको ज़रूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइजेस को। तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। सिंपल एक्सरसाइजेस क्या हैं? सबसे पहले आप लोगों ने अपनी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करनी है, मतलब अपने हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल्ट करना है लाइक दिस 5 टाइम्स और बैक। ये होगी हमारे पास पहली एक्सरसाइज। इससे क्या होगा कि एक तो हमारे जो मसल्स हैं एक तो वो एक्टिवेट होंगे, दूसरा ये कि एक एज अ वार्म अप एक्सरसाइज हम देख लेते हैं कि हमारे वो मसल्स जो कि एक्टिवेट नहीं हैं वो एक्टिव हो जाएं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जितना आप लोग इजीली अपने सर्वाइकल को मीन्स अपने हेड को रोटेट कर सकते हैं हर साइड पर, उतना कीजिएगा। मीन्स जितनी रेंज आप लोग कर सकते हैं, या आप लोगों को लगे कि इससे ज़्यादा अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को दर्द होगी, तो आप लोगों ने जस्ट पेन फ्री रेंज तक लेके जाना है लाइक दिस। 5 दफ़ा आप लोगों ने ये रिपीट करना है। उसके बाद आप लोगों ने साइड बेंडिंग करनी है। मीन्स ये तो होगी हमारे पास कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज। अब हम बढ़ते हैं अपने शोल्डर की तरफ। तो शोल्डर के सबसे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है वो होती है हमारे पास एज अ वार्म अप एक्सरसाइज हम यूज़ करते हैं, लेकिन जिनको अर्थराइटिस है उनके लिए भी एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक है। तो करना क्या है, हमने अपने शोल्डर की रोटेशन करनी है, मीन्स उसको सर्कुलर मोशन पे मूव करना है
और आप लोगों ने पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो जस्ट करना क्या है आप लोगों ने, लाइक दिस 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये आप लोगों के जो शोल्डर के अराउंड मसल्स हैं, आप लोगों के थोड़े से जो बैक के मसल्स हैं वो भी इससे एक्टिवेट होंगे और आप लोगों के जॉइंट के अंदर की जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगी और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की पेन जो है वो रिड्यूस हो रही है, क्योंकि अर्थराइटिस जो होती है वो हमारे पास पेन ही कॉज करती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, मरीज़ जो है वो अपना काम नहीं कर पाता। तो हमने पेन को ख़त्म करनी है और हमने बस ये करना है कि हम उस अर्थराइटिस को बिल्कुल मरीज़ को डिसेबिलिटी की तरफ ना लेके जाएं कि वो बिल्कुल ही अपने उस जोर से हाथ धो बैठे और वो काम ना कर पाए। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट और जितना आप लोग इजीली अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं उतना आप लोग ले जाएं 10 टाइम्स। उसके बाद थोड़ा सा अपने हाथ को आप लोग खोलें और फिर ऊपर की तरफ लेकर आए। उसके बाद स्ट्रेट लाइक दिस, एक हाथ कर ले, दोनों साइड पे करना है, लेकिन आप लोगों को लगे कि आप लोग एक एक करके भी कर सकते हैं 10 टाइम्स। इसी तरह आप लोग दूसरे हाथ की तरफ, जितना आप लोग इजीली लेके जा सकते हैं उतना आप लोग ले जाएं। ये भी नहीं कि आप लोग ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, ओवर मूवमेंट कर रहे हैं, रेंज से ज़्यादा कर रहे हैं और आप लोगों की दर्द जो है वो बढ़ने के बजाय ज़्यादा हो गई है। उसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है वो हमारे जो पीछे आप लोगों को एक बैक जो एक हड्डी महसूस होगी अक्सर, तो उसको हमने बेसिकली स्क्वीज करना है। सीधा आप लोग खड़े हो जाएं या आप लोग अपने शोल्डर को ऐसे भी कर सकते हैं और आप लोग देखेंगे कि मेरी ये जो बोन है ये आपस में मिल रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है वो हमारे पास शोल्डर की एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन है, मतलब कि हम लोगों ने अपने शोल्डर को बेसिकली बाहर और अंदर की तरफ मूव करना है। तो उसके लिए हम अपने एल्बो का ही इस्तेमाल करेंगे। करना क्या है कि आप लोगों ने ऐसी शेप बना लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट और डाउन, ये बाहर और ये इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग ये वाली एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगी एज कंपेयर टू दिस वन। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे फोर आर्म की मतलब इस तरह की मूवमेंट है, प्रोनेशन और सुपिनेशन। हम लोगों ने करना क्या है 10 टाइम अगर आप हर एक्सरसाइज को दें तो आप लोग अपनी पूरे दिन की रूटीन में से थोड़ा टाइम निकाल के तो आप लोगों को बहुत बेहतर महसूस होगा। तो करना क्या है, जस्ट सिंपली इस तरह तो ये कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस थी जिसको अगर हम करें तो हम अपने अर्थराइटिस को ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं बल्कि अपने जो सिम्टम्स हमें उस वजह से आ रहे हैं, दर्द या कोई भी अगर हम काम वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो हम वो कर पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की रेंज कंप्लीट हो रही है और आप लोग जो काम करना चाह रहे हैं आप लोगों की दर्द जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई ही है और आप लोगों की जो बोन्स हैं, आप लोगों के जो मसल्स वीक हो गए हैं, आप लोगों के जॉइंट के अंदर से जो साउंड्स आ रही थी वो कम हो जाएंगी और आप लोग बहुत बेहतर महसूस करेंगे विदाउट एनी मेडिकेशन। थैंक यू।